नीट परीक्षा से जुड़े पेपर लीक विवाद और सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग और सिस्टम को लेकर चल रहे विवाद पर अब संसदीय समिति ने खास रुख अपनाया है। शिक्षा से जुड़े इन दोनों मामलों की जांच कर रही समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा आपको बताए एजेंसी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। समिति ने दोनों संस्थानों को लिखित जवाब देने के लिए कहा है और पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग की है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने एनटीए से सबसे पहले सवाल पूछा कि क्या उसकी नजर में पेपर लीक की परिभाषा क्या है। समिति ने जानना चाहती है कि एजेंसी किन परिस्थितियों में किसी घटना को पेपर लीक मानती है और किन परिस्थितियों में नहीं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में एनटीए के अधिकारियों ने कहा था कि उनसे सिस्टम को कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि केवल एक गैस पेपर या संभावित प्रश्नों की सूची प्रसारित हो गई थी। समिति ने एनटीए से यह सवाल पूछा कि वर्ष 2018 से अब तक एजेंसी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में पेपर लीक की घटना हुई है या नहीं। इसके अलावा एजेंसी के संगठनात्मक ढांचे और कार्यप्रणाली को लेकर भी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। एनटीए से देखिए पिछले दिन वर्षों के दौरान कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, विभाग के उपलब्ध मानव संसाधन और वर्ष 2022 से अब तक हुई इन नियुक्तियों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा है। दूसरी तरफ सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर भी समिति ने कई गंभीर सवाल खड़े उठाए हैं। साथ ही आपको पता है समिति ने पूछा कि असम का ठेका देने से पहले क्या सीबीएसई ने संबंधित कंपनी आपको बताए क्रमिस्ट का बैकग्राउंड या रिकॉर्ड ठीक से जांचा था। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कंपनी के निर्देशक पहले ग्लोबल आपको बताए टेक्नोलॉजी से जुड़े थे। आपको बताएं टेक्नोलॉजी का नाम वर्ष 2019 में ये उस समय चर्चा में आया था जब तेलंगाना इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणामों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थी। उस समय इस रिपोर्ट में कंपनी के सॉफ्टवेयर को तकनीकी सूत्रों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था। बाद में कंपनी का नाम बदलकर दूसरा कर दिया गया। आपको बताएं कि अब संसदीय समिति ये जानना चाहती है कि सीबीएसई को इस पुराने रिकॉर्ड की जानकारी थी या यदि थी तो फिर कंपनी को ठेका क्यों दिया गया। समिति ने असम टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। सदस्यों ने पूछा कि तीसरे टेंडर में उन कंपनियों को आगे घोषित करने वाली इन शर्त क्यों हटा दी गई जिनका पिछला रिकॉर्ड खराब रहा है। देखिए सवाल ये सही है क्योंकि देखिए आप अगर हम जानते हैं कि जिस भी कंपनी से हम अपना टेंडर दे रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो उसका देखिए भविष्य है, जो उसका वर्तमान है वो खराब है, तो हम उससे टेंडर देने से बचेंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, अगर आपको पता था कि वो पहले से ऐसे है तो आपने उनको टेंडर आखिर क्यों दिया। इसी के साथ देखिए इसके अलावा 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग में अत्याधुनिक रोबोटिक स्कैनर के बजाय सामान्य स्कैनर के उपयोग की अनुमति क्यों दी गई, ये भी सवाल यहाँ उठ रहा है। इस पर भी देखिए जवाब अभी भी मांगा जा रहा है। नीट पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा देखिए हमारे भारत में इन दिनों उभर कर आया है, क्योंकि जिस तरह से नीट पेपर लीक है देखिए, क्योंकि छात्र सालों साल मेहनत करते हैं, सालों साल ये कोशिश करते हैं कि हम परीक्षा के दौरान देखिए अपना भविष्य बना सके, अपने परिवार का, अपने पूरे देखिए माता पिता का जो है गर्व से सीना चौड़ा कर सके, लेकिन उनकी मेहनत को कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ देखिए यहाँ धोखाधड़ी के कारण यहाँ पे छात्रों के किस तरह से खिलवाड़ उनके भविष्य के साथ हो रहा है। इसलिए पेपर जो लीक का मामला है बहुत ज्यादा इस वक्त ऊंचाइयों पर भारत में जा पहुंचा है।